हमेशा जिनवाणी पर विश्वास रख करके हमें चलना चाहिए। जिनवाणी पर पहले नंबर पर कहते हैं कि एक विश्वास करो, दूसरे नंबर के जिनवाणी के ऊपर हमेशा श्रद्धा रखने का विचार करो, और तीसरे नंबर पर कहते हैं कि जिनवाणी को हमेशा अपने हृदय में धारण करने का प्रयत्न करो हमेशा। और आज हमें बात करनी है हमारे पूज्यपाद धर्मसूरी महाराज साहब की। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको महाराज साहब ने पहले बता दिया उनके जीवन की कहानी, जीवन की बातें। कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर में एक बदलाव, एक शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाया करता है। उनके जीवन के अंदर महुआ के अंदर उनका जन्म हुआ। भावनगर के जिले में आया हुआ ये महुआ गांव, 12 साल की उम्र से लत जरत लगी, जुगाड़ खेलना, ये करना, दुनियादारी, सब धर्म की आराधना साधना से हमको कोई लेना देना नहीं। और बाप के पैसे फ्री में कोई ऐसे बच्चे उड़ाए तो किस बाप को पसंद आएगा? हाँ, कोई बाप अपने पैसे फ्री में तो उड़ाने के लिए देगा नहीं, लेकिन लत लगी है, जुगारी है, जुगार की वजह से पैसे भी जा रहे हैं। और अचानक एक दिन रात को घर पे लेट आए, और लेट आए सब लोगों ने, कर्जदारों ने घर पे जाकर के सब बात बताई हुई। सारी बातें जानने के बाद में अचानक पिताजी के डर की वजह से रात को घर में लेट आते थे, क्योंकि भाई अगर गए पिताजी के सामने और पिताजी जगह रहे तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, मार पड़ सकती है, चिल्ला देंगे, कुछ भी हो जाएगा घर करके। लेट आना, और उस दिन पिताजी जग रहे थे, उन्होंने कहा कि आज तो इसकी खबर लेना ही लेना है। आए और वो तिरस्कार के शब्दों में वहां पर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद में तुझे इस घर में आने की जरूरत नहीं है, तू आज के बाद इस घर में नहीं आएगा, आज के बाद तू हमारे लिए मर चुका है। क्या है? मर चुका है। वो तिरस्कार, वो शब्द उनके लिए, उनके जीवन के लिए, कहते कि वहां पे भले भावनाएं गलत थी, लेकिन वहां पर पिता के प्रति, माता के प्रति उस समय पे शायद परिवार के प्रति द्वेष आया, लेकिन निर्णय किया कोई बात नहीं, आज के बाद इस घर में नहीं जाना है। और वहां से रातों रात विहार कर करके कहते कि चलते चलते भावनगर पहुंचे। भावनगर में सुबह 5:30-6 बजे का समय हुआ। उपासना के अंदर एंटर होते हैं और वहां पर देखते कि वृद्धि चंद्र महाराज साहब पूरे परिवार के साथ में शुद्ध क्रियाओं के साथ में वाचना चल रही है। वाचना सुनने के बाद में वहां पर जाकर के परिवर्तन हुआ, विचार परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, और पक्का कर लिया कि आज के बाद में घर तो वैसे भी जाना नहीं है, और अब गुरु महाराज के शरण में ही जाना है। एक वाचना जीवन का परिवर्तन करके चली गई, परिवर्तन आया, सब बात हुई और दीक्षा भी दे दी गई। दीक्षा देने के बाद में समय गया, समय देने के बाद में कहते बड़े हुए वृद्धि चंद्र महाराज साहब के 2 शिष्य, कहते दोनों एक से एक जबरदस्त शिष्य हुए। पहले नंबर पे कहा कि भाई एक तो धर्मसूरी महाराज यानी कि धर्म विजय, और दूसरे उसी गांव के नेमीसूरी महाराज यानी कि नेमी विजय। धर्म विजय और नेमी विजय दोनों सगे गुरु भाई, एक ही गुरु के चेले। और समय जाते जाते अब नेमीसूरी महाराज का तो क्या है कि भाई अलग पुण्योदय था, बराबर पढ़ाई लिखाई से लगा करके स्वाध्याय अर्थ सब कुछ बराबर क्रिया से लेकर के शासन के कार्य संभालना करना बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ करते थे, लेकिन छोटे थे पर सब कुछ कर लिया करते थे। अब इनको इतना था, जो आपको बात बताई ना कि भाई मास्टर साहब ने बताई भाई उनको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता था, अफसोस होता था, इसलिए साधु साधु की व्यावच करते थे। और एक दिन के रात्रि का एक समय गुरु महाराज के प्रति रोज का नियम था कि पाँव दबा करके सेवा करके रोज सोना, और जब तक गुरु महाराज ये ना कहे कि जाकर के संथारा ले लो तब तक बिल्कुल भी सोना नहीं। रात्रि का समय हुआ उस दिन रात के 3 बजे, और वृद्धि चंद्र विजय महाराज साहब का नियम था 3 बजे साधना के लिए उठना। और उस समय पे उन्होंने साधना के लिए उठे, और साधना के लिए उठ के देखा तो ये धर्म विजय तो अभी तक 5 बार, उसने कहा कि तुम सोए नहीं, और उन्होंने कहा गुरुदेव आपने आज्ञा दी नहीं। क्या कहा? गुरुदेव आपने आज्ञा दी नहीं, तो मैं आपकी आज्ञा के बिना तो मैं कैसे सो सकता हूँ। और उस समय के अंदर वहां पर कहते हैं कि वो गुरु के हृदय के उद्गार और वो सद आशीर्वाद, ये कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि हमेशा जीवन के अंदर में वो सद आशीर्वाद, और वो सद आशीर्वाद उनके सिर पर पड़े, और वो जो गुरुदेव के मुख से जो शब्द निकले उस शब्द को सार्थक करने के लिए वहां से समय गया, बड़े हुए। थोड़ी देर के बाद में कहते हैं कि उनके लिए नेमीसूरी महाराज को गुजरात के अंदर रखा कि भाई नेमीसूरी महाराज मेरे साथ में रहेंगे, अब तुम अच्छी पढ़ाई करने लग गए, अब तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग में सब कुछ बैठ रहा है, अब तुम बराबर कर रहे हो, इसलिए काम करो, तुम्हें काशी जाना चाहिए, तुम्हें काशी के अंदर जाना है और पढ़ाई करना है। क्या करना है? काशी के अंदर जाकर के पढ़ाई करने के लिए धर्मसूरी महाराज को काशी भेजा गया। और उस समय पे सारी व्यवस्थाएं इतनी सुलभ नहीं हुआ करती थी, जैसे आज के समय में कहते हैं कि अगर महात्मा को गुजरात से, मुंबई से साउथ में आना हो तो थोड़ी अव्यवस्था सुविधाएं है। अभी तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत हो चुकी है इसलिए हो जाता है, लेकिन उस समय पर वहां गुजरात से काशी जाना
और उस व्यवस्थाओं के अंदर में वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी गुरुदेव के आदेश से एक श्रावक ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप उनको जाने दो। तो उनके पढ़ने से लगाकर वहाँ से जाने की लगाकर सारी व्यवस्था का लाभ गुरुदेव मुझे देना। और वो श्रावक ने सौराष्ट्र के अंदर है, वो श्रावक ने लाभ लिया और लाभ लेकर के कहते कि उनको पढ़ाई के लिए जो भी रत्नों की जरूरत, जितने भी सोना मोहर जरूरत पड़ेगी, वो सब मेरी तरफ से मैं ये लाभ दूंगा। आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से एमपी होते हुए काशी, वहां पर सब जगह शासन प्रभाव करते करते काशी पहुंचे। अब काशी में पहुंच गए। अब काशी के अंदर उस समय पे जैनों के प्रति बड़ा ही द्वेष भाव था। वहां पर कोई भी व्यक्ति, जैन समाज, जैन साधु, जैन व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वहां पर इतना विरोध होता था। अब काशी में 10 दिन घूमे। 10 दिन उसे उन्होंने किसी भी गोचरी से, पानी से लगा करके रहने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं। आखिर में एक नॉर्मल व्यक्ति अन्य समाज का मिला और उसने कहा कि देखो मैं गांव के अंदर रहता हूं, पर मैं गांव के अंदर तो आपकी व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन गांव से बाहर ये मेरा खेत है। आप एक काम करो, इस खेत के अंदर आपकी झुपड़ी बना के आपको रहना चाहो तो आप रह सकते। और उस समय पर कहती कि वहां पे झुपड़ी बनाई गई, वहां पर वो रहे और रह करके रोज काशी के अंदर में विचार किया कि भाई अब काशी का परिवर्तन करना है, कैसे किया जाएगा। फिर वहां पर काशी में पहले एक चौक हुआ करता था। उस चौक, आज तो शायद वहां पर मंदिर बन गया है, लेकिन पहले वो चौक के वहां पर उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। वहां पर जाकर के उन्होंने उन्हीं के धर्म से शुरुआत कर करके प्रवचन देने की शुरुआत की। लोग पत्थर मारते थे, लोग गालियां देते थे, लेकिन कहते कि फिर भी हिम्मत नहीं हारे। वहां पर प्रवचन देने की शुरुआत की। धीरे धीरे 4 लोग जुड़े, 4 से 15 हुए, 15 से 20 हुए, 20 से 25 हुए। और ऐसा करते करते समय जाते जाते पूरे काशी को जैन धर्म में बना दिया। पूरे काशी को धर्म में बनाया। राजा को भी लगा यार इतने महात्मा, ये कैसे महात्मा है, इन्होंने पूरे लोगों को अपनी तरफ कर लिया, सब कुछ हो गया। और दूसरे अन्य ब्राह्मण समाज के पंडितों ने जाकर के राजा से फरियाद की और राजा से फरियाद करके कहा कि भाई ये आकर के ऐसा कर रहे हैं, सर्वधर्म सम्मेलन होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। काशी के दरबार में वहां पर हजारों पंडितों के बीच में सर्वधर्म सम्मेलन कराया गया। और उस वाद विवाद के अंदर धर्मसूरी महाराज जैन धर्म की पताका को फहराते हुए राजा से लगाकर पूरी काशी को जैन धर्म बनाया। हजारों पंडितों को भी जैन धर्म के अंदर श्रद्धा और विश्वास रखने वाला बनाया। और उस समय पर कहा जाता है कि उसके दूसरे दिन काशी नरेश ने स्वयं सम्मान रखने की बात की। और सम्मान रखने के लिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई सम्मान दिया जाएगा। और उस समय सारे पंडितों को बुलाया। उस समय पे पूरे विश्व भर के, देश भर के उसमें अंग्रेज लगा करके अलग अलग सारे पंडित वहां पर आए। अंग्रेज के बड़े बड़े स्कॉलर भी वहां पर आए। और उस समय पर दूसरे दिन उनका सम्मान किया गया। काशी नरेश ने खुद स्वयं का मुकुट उतार कर उनके चरणों में रखा और जगत पूज्य और शास्त्र विशारद जैनाचार्य की पदवी से उनको विभूषित किया। किसको? धर्मसूरी महाराज। हमने ये मुख्यतः बात दी कि वहां पर कहती कि उस समय पे काशी नरेश लगा करके वहां पर फिर काशी नरेश के साथ में उनका संबंध बना। तो सारी कहती कि जिंदया आदि के जितने भी कतल खाने वगैरह सारे सब काम वहां पर हुए। और उस समय पर वहां उसके बाद में आज जो पाकिस्तान की राजधानी है, क्या कौन सी है? कराची। वहां पर 4 शिष्यों का चातुर्मास था। और 4 शिष्यों का चातुर्मास अफगानिस्तान और जो बॉर्डर वहां पे लगती है वहां पर था। उनके शिष्यों के कहते उनके परंपरा के अंदर भी बहुत सारे चातुर्मास उनके अलग अलग देश में हुए। उस समय भी कहते भारत की इतनी कोई अखंडता हम देखने जाए तो सब देश एक साथ में हुआ। जब ये सब एक साथ में, ये सब हमारे पास में था। अभी अलग अलग विभाजन हुआ इसलिए सब अलग अलग है, वो बात की बात है। लेकिन उस समय के अंदर भी कहते कि वहां पे सब ये क्रियाएं वहां पर आप देखो देश विदेश के बड़े बड़े स्कॉलर जो उनके पास में पढ़ने आते। उसके बाद में वहां पे काशी में उन्होंने सबसे पहली श्री यशो विजय संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। काशी में सर्वप्रथम उस समय के अंदर। और उस समय के अंदर कहते हैं कि पाठशाला के लिए पाठशाला बनाकर स्थापना करना है। काशी नरेश से बात की, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब राजा का आदेश है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। राजा ने जितना हुआ उतना सहयोग दिया। बाकी बॉम्बे से पैसा मंगाया गया और बॉम्बे से पैसा मंगा करके उस समय में विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी यशो विजय जैन संस्कृत पाठशाला की स्थापना कराई। सोच उस समय के अंदर में
दूसरे नंबर पे यहाँ पे बात करते हुए कहते धर्मश्री महाराज के लिए जीवन के अंदर में उनके जीवन में 650 स्कॉलर जो थे, हरमन जो भी यहाँ पे नाम लिखे हुए आप देखेंगे नहीं बोर्ड के अंदर 10-15 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही विदेश के प्रख्यात व्यक्ति है और जिन्होंने उनके पास में रह करके पढ़ाई किया है। इवन कहते हैं कि 10 से 15 मुस्लिम समाज के बड़े बड़े गुरु यानी कि जो उनके में काजी कहते हैं वो लोग भी उनके पास में जैन धर्म के लिए पढ़ने आते। और मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के इमाम अब्दुल करके एक लेखक हो गए, बहुत बड़े लेखक थे उस जमाने के, और उन्होंने धर्मश्री महाराज का जीवन चरित्र और जैनिज्म उनकी प्रेरणा से पूरा उर्दू भाषा के अंदर पूरा एक ग्रंथ लिखा और जिसके अंदर उन्होंने सर्वप्रथम ये लिखा कि जगतपुर जैनाचार्य परम पूज्य आचार्य धर्मश्री स्वरजी महाराज साहेब यानी कि उनकी प्रेरणा से गुरु मान करके उन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ आज भी हयात है, आज भी वो शिवपुरी के अंदर जो पाठशाला है और पाठशाला के अंदर ग्रंथालय के अंदर आज भी वहां पर मौजूद है। मात्र खाली 2 की 3 कॉपी ही है, ज्यादा नहीं है। उसे अभी हमारे पिछले साल हमारे मार्शल का वहां पे चातुर्मास साल 2 साल पहले और वहां पे मिला तो मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया गया और उसको ट्रांसलेशन कराने की बात चल रही है। आज भी उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक बार वो हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया तो उसे हिंदी में बाहर भी निकाला जाएगा। वैसे मात्र खाली 2-3 ही ग्रंथ बचे हैं। एक ग्रंथ वहां पर है, एक ग्रंथ अहमदाबाद कोबा के अंदर पद्म सागर सूरी महाराज साहब के पास में है। पद्म सागर सूरी महाराज ने भी वहां से शिवपुरी महाराज साहब के गांव से वहां से धर्मश्री महाराज की जो पाठशाला थी और पाठशाला के अंदर से कम नहीं तो 10,000 जितनी बुकें वहां से लेकर के कोबा के अंदर रखी गई। आप कोबा में जाएंगे ना, सबसे बड़ा ज्ञान मंदिर है और ज्ञान मंदिर वहां पे देखेंगे ना तो हीर सूरी महाराज का, हरिबुद्ध सूरी महाराज का, कलिकाल हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब का ग्रंथों का लेखन का सबका अलग अलग भाग वहां पर पार्ट्स बनाया गया हुआ और रखा गया और उसके ऊपर हेडिंग मारा गया है कि भाई ये ग्रंथ इनके द्वारा प्रकाशित हुए, इन्होंने उसके ऊपर किया है। और उसी तरह से पूरा हमारे धर्मश्री महाराज का भी एक पूरा भाग वहां पर बना करके धर्मश्री महाराज की किताबें उन्होंने जितनी बुकें लिखी, जिन्हें जितने ग्रंथों को प्रकाशित किया, उनके शिष्य टोटल 25 शिष्य हुए। कितने शिष्य थे? 25 शिष्य। और 25 शिष्यों ने अलग अलग प्रकार के जैन दिग्दर्शन से लगा करके, देवद्रव्य से लगा के, जैन षट दर्शन से लगा करके सब ग्रंथ लिखे हुए। कल उसके नाम मैं आपको दूंगा, एक एक ग्रंथ उन्होंने वहां पर लिखे हुए हैं। और उस तरह से धर्मश्री महाराज ने किया। बाद में आगरा गए, आगरा में जाकर के पाठशाला यानी कि लाइब्रेरी की स्थापना कराई। वहाँ पर दरभंगा राजा हुआ करता था और दरभंगा राजा कलकत्ता में था। आज के ज़माने में जो महाकाली का जो मंदिर है कलकत्ता का सबसे बड़ा मंदिर है और वहाँ पर उस समय बलि की प्रथा हुआ करती थी और उस जमाने में वहां पर हर 8 दिन में एक बलि दी जाती थी, वो बलि की प्रथा हुआ करती थी। और उस बलि की प्रथा को बंद कराने के लिए दरभंगा राजा को वहां पर उसके महल में गए, महल में जाकर के उसे प्रतिरोध करके, उसे समझा करके, उसका सहयोग, उसका साथ साकार लेकर के वापस कहते ब्रिटेन से उसके लिए परमिशन ला करके और ब्रिटेन वहां से परमिशन वगैरह ला करके वहां पर वो बलि भी उनके द्वारा बंद कराई गई। आप देखो उस बोर्ड में वहां पर लिखा है 1964 के ऐसा कुछ लिखा है, 1964 के ऐसा कुछ वहां पे लिखा है। और उस समय पर वहां पर वो बलि भी वहां पर बंद करवाई गई। गुरुदेव धर्मश्री स्वरजी महाराजा की हम बात जिसकी कर रहे, एक ऐसे महापुरुष से जिन्होंने अपने चारित्र जीवन की आराधना के साथ साथ में अपने जीवन के अंदर अपने ज्ञान और शासन के लिए, शासन की स्थापना, शासन की आराधना करते करते उनका एक ध्येय हुआ करता था। बाद में कभी गुजरात आना नहीं हुआ क्योंकि वे गुरुदेव की आज्ञा थी और गुरुदेव की आज्ञा से नेमिश्वरी महाराज इधर रहे और धर्मश्री महाराज उधर रहे। उधर कम से कम उन्होंने 100 से अधिक प्रतिष्ठाएं भी करवाई, लेकिन उनकी एक ही नियम हुआ करता था, आप प्रतिष्ठा के साथ साथ में पाठशाला की अगर लाइब्रेरी की आप स्थापना करते हो तो दोनों काम एक साथ में करना है। आप प्रतिष्ठा के लिए विनती करो, मैं आऊंगा, मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा के साथ में एक लाइब्रेरी की स्थापना तो अवश्य में आपको करनी पड़ेगी। आज कलकत्ता की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो भी उनके हाथों के द्वारा स्थापित है। उसका नाम कल मैं आपको दूंगा। यदि देखते जाए आगरा के अंदर भी लाइब्रेरी की स्थापना कराई, सबसे बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना जो आज भी वहां पर विद्यमान है। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे ऐसे शासन के अनेक कार्य किए और अनेक कार्य करते करते आखिर में एमपी में शिवपुरी ग्वालियर में पधारे
और ग्वालियर के अंदर कहते हैं कि ग्वालियर के राजा को भी प्रतिबोध कर करके उसे भी जैन धर्म का अनुयायी बना कर करके वहाँ पर रहे और वहाँ पर भी सबसे बड़ी पाठशाला यानी कि ये जो लाइब्रेरी उसकी स्थापना वहाँ पर शिवपुरी के अंदर कराई। थोड़ा समय हुआ, अरे बोलियो कि उम्र के हिसाब से वो बहुत जल्दी चले गए। अगर कहती है अगर 10 साल 15 साल और रुक जाते तो कहती है रूपरेखा कुछ और होती। अचानक वहां से राजस्थान के लिए गए। राजस्थान में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ और सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर जैन समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले धर्मश्री महाराज रहे और उस समय में 650 अलग अलग पंडित वहां पर उपस्थित थे और सब अलग अलग धर्म के बड़े बड़े अनुयायी, बड़े बड़े पंडित, देश विदेश से आए हुए स्कॉलर बड़े बड़े सब रहे और उस समय पर वहां पर भी जैन धर्म के पताका को फहराते हुए वहां से माउंट आबू पधारे। माउंट आबू आज भी जो आबू दिलवाड़ा का मंदिर है उस मंदिर के अंदर अंग्रेजों के द्वारा वहां पर कोई नियम नहीं था। वहां पर मंदिर में सब जूते चप्पल पहन करके सब अंदर जाते, वो नियम था। वहां पर कोई इतनी समझ नहीं थी और धर्मश्री महाराज वहां पर रुके और उन्होंने देखा कि ये तो भयंकर परमात्मा की आराधना है। अब ये कहते कि यहाँ पर ये आसाधना हो रही है, ये आसाधना ऐसे तो कबूल की नहीं जा सकती। तो वहां पर ट्रस्टियों को बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये सब हमारे हाथ में नहीं, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको अगर लाना भी है तो आपको ब्रिटेन से और जर्मनी से इसकी परमिशन लानी पड़ेगी और ये सब वहां से होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है। और उस समय पर वहां पर कहते कि यहाँ पे 2 नाम है, देखो एक जूलियस लेवर करके एक लिखा हुआ है और एक हरमन जोकोवी करके। हरमन जोकोवी से बात की, हरमन जोकोवी को लेटर लिखा और लेटर लिख करके उनको यहाँ पर बुलाया राजस्थान के अंदर। वो आए और आने के बाद में उन्हें सारी बात बताई और कहा कि भाई आपको वहां से लाकर के ये सारी सुविधा आपको करनी है और वहां के पार्लियामेंट सभा से उस चीज का आदेश लेकर के आए और वहां से वो फरमान लेकर के आकर के उस समय पर वहां पे वो फरमान जारी किया गया कि आज के बाद में इस मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा। उसका वहां पे फरमान लाकर के बोर्ड लगाएगा। हमें इजी लगता है कि बाबू जूते चप्पल के लिए कोई घड़ी मोटी बात नहीं है, इजीली बात होकर बोर्ड लगाओ तो पब्लिक समझी, पर बटे बोर्ड लगा वाली बात को बटे नॉम काढ़ोगे तो बटे कोई हुनवाने तैयार नहीं था। वन समय माते वहां से आदेश ला करके उस समय पर वहां पे लगाया। आज भी आप कभी भी जाएंगे ना, आज भी वहां पर देखना, आज भी वहां पे एक तख्ती लगी हुई है और उस तख्ती के अंदर आज भी वहाँ के जो मेन व्यक्ति थे उनका फरमान जारी, उनका नाम, तारीख और ये सब लोगों ने मेहनत की और उस समय के आज भी वो तख्ती वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर वो आसाधनाएं भी बंद हो गई। उन्होंने सारी बहुत ही ऐसे तो बहुत सारे अनेक कार्य किए हैं उनके जीवन के अंदर। शासन के लिए अगर हम बात करें तो शासन की एक धर्मध्वजा को संभालने वाले उस समय पे कहते कि वल्लभश्री महाराज और कहते कि वल्लभश्री महाराज की हम बात करें और धर्मश्री महाराज की बात करें। वल्लभश्री महाराज भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, आप सब जानते ही हैं। वल्लभश्री महाराज की जब ये विभाजन का समय आया ना तो उस समय पर वो वहां पर थे पाकिस्तान के बाद में, कोई इधर आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वल्लभश्री महाराज की एक जिद थी कि जब तक मेरा एक भी जैन बच्चा यहाँ रहेगा तब तक वल्लभश्री वहां पर पांव नहीं रखेंगे। इसीलिए वहां से सबको इधर लाना है और उसके लिए समझाने के लिए बहुत प्रयत्न हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कहते वहां का एक नियम हो गया। वहां पर सफेद कपड़ा पहनकर कोई व्यक्ति जाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता था, जाने नहीं दिया जाता था। और उस समय पर भी धर्मश्री महाराज ने कहते कि पीले कपड़े पहने, जैसे वल्लभश्री महाराज पहनते थे वैसे कपड़े पहनकर वहां पर विहार करके स्पेशली उनके वहां पर लेटर लेकर के वहां पर सारी चीजें वहां पर व्यवस्था करने के लिए गए और वापस उन्हें समझा के वापस लाने का प्रयास करने का निरंतर प्रयास किया। आज के जमाने के अंदर हम पुण्यशाली एक से एक बातों को अगर हम देखने जाए, समझने जाए, महापुरुषों की जीवन चरित्र की कथाएं, आपको लगता है ये कहानी सुनाने से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कहते कि धर्मश्री महाराज की एक बात करने जाए, एक शासन के लिए अद्भुत ऐसे रत्न हो गए। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि उनके समुदाय के अंदर उनका विचरण, उनके समुदाय में हमारा ये सौभाग्य कि हम यहाँ पर 1 साल के लिए मात्र खाली गुजरात में आए और भक्ति श्री महाराज की दीक्षा उनके पास में हुई, यानी कि हमारे धर्मश्री महाराज के शिष्य यानी कि भक्ति श्री महाराज और भक्ति श्री महाराज के शिष्य यानी कि प्रेम श्री महाराज। प्रभुनिशाली यहाँ से लेकर के अगर इस तरह से हम बात करें, बहुत ही सुंदर तरीके से धर्मश्री महाराज ने शासन के लिए योगदान दिया। वापस काशी पधारे, काशी में चातुर्मास हुआ, चातुर्मास के बाद में संघ वगैरह सारी चीजें गतिविधि वहां पर पूर्ण करने के बाद में अंत समय और वहां पर उनका कालधर्म हुआ। शिवपुरी नगर में कालधर्म हुआ तो सबने सोचा कि अभी अग्नि संस्कार कैसे करेंगे। अब
इस समय उस समय पे क्या था कि थोड़ा विरोध भी होता था कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है। राजा से जाकर के मिले और उस समय पे इस सिंधिया परिवार के जो राजा थे उन्होंने 100 बीघा जमीन दी। कितनी दी? 100 बीघा जमीन गुरुदेव को अग्नि संस्कार के लिए राजा की तरफ से भेंट दी। पैसे नहीं लगे। राजा ने वहां पर कहा कि ये तो मेरे गुरुदेव और मेरे गुरुदेव के लिए इतना सोचने की जरूरत क्या है? आपको इतना टेंशन लेने की जैन समाज को क्या जरूरत है? हम बैठे, आप बोलो क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह से, देखो मुझे व्यवस्था पता नहीं है, आपको व्यवस्था मालूम है, आप बोलो कैसे किया जा सकता है, इसमें क्या करना है। और उस समय पे संघ के लोगों ने अग्रणी होकर के सारी बात बताई और उस समय पे वहां पे फरमान जारी किया गया कि ये 100 बीघा जमीन धर्मसूरी समाधि मंदिर के स्तर पर उनको भेंट दी जाती है। और आज भी वो जमीन वहाँ पर विद्यमान है। वहाँ पे गुरुदेव का समाधि मंदिर बना, वो सारी चीजें वहाँ पर हुई। तो सारी इस तरह से ऐसे धर्मसूरी महाराज ऐसे महान एक पुरुष कि जिन्होंने अपने जिन शासन के लिए अल्प आयु के अंदर भी बहुत भोग दिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन के अंदर भी चारित्र जीवन की आराधना करते करते एक से एक कार्य उन्होंने जिन शासन के लिए किए। ऐसे अनेक बहुत सारे कार्य हैं जो उन्होंने मात्र सिर्फ खाली इस शासन को समर्पित होकर के किए। अब विचार करो, विश्व के अंदर मात्र खाली एक धर्मसूरी महाराज साहब ऐसे हैं जिनकी सोने की 2 मूर्ति बनाई है। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान जैन संघ ने नहीं बनाया। आप विचार करो, जब उनका काल धर्म हुआ उस समय पे जर्मनी की पार्लियामेंट पूरा दिन बंद रखी गई, ब्रिटेन की पार्लियामेंट आधा दिन बंद रखी गई। उस समय के अंदर में यहाँ पे सारी गतिविधि ऐसी तो बहुत सारी हुई। और उनके जाने के बाद में जो लेटर आए हैं, एक से एक बड़े से बड़े स्कॉलर जो अपने आप में बुक के लेखक है, कोई बड़ा स्कॉलर है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, ऐसे कम से कम नहीं तो 6500 लेटर आए। कितने? 6500 लेटर की एक बुक बनाई गई और उसके अंदर एक से एक बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम, जो नाम हम शायद जानते भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के नाम आए। और वहां पे पार्लियामेंट भी बंद की गई, 2 सोने की मूर्ति बनाई। आप विचार करो, हम जिस कल्पसूत्र वासा सूत्र में मात्र खाली पोजिशन के 8 दिन सुन करके पूजा कर करके बंद कर देते हैं, अब फिर अगले साल निकालते, कोई सद्भावना कोई विचार नहीं होता पूजने का। और उस समय पे कहते कि हरमन जोकोवी ने जैन और जर्मनी भाषा के अंदर स्वर्ण अक्षरों में उस वासा सूत्र को ट्रांसफर कराया, ट्रांसलेट करा करके उसे जर्मन भाषा में लिखाया गया, वो भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा। और स्वर्ण अक्षरों में लिखने के बाद में कहते कि आज भी जर्मनी की पार्लियामेंट के अंदर आज भी हमारी जो संवत्सरी पर्व होता है, उस संवत्सरी पर्व के अंदर आज भी वो वासा सूत्र वहां पर निकाला जाता है। और उस वासा सूत्र की पूजा जैन विधि अनुसार वहां पर उस पार्लियामेंट के अंदर होती है और 5 मिनट का मौन कर करके उस ज्ञान की भक्ति की जाती है, धर्मसूरी महाराज की याद में। तो आज भी चलता है। और वहां पर जो 2 सोने की मूर्ति बनी, एक कलकत्ता के अंदर म्यूजियम में आज भी विद्यमान है और दूसरी कहते हैं कि जर्मन के म्यूजियम के अंदर आज भी वो सोने की मूर्ति और वासा सूत्र और पूरा लेख वहां पर आज भी उस म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। वो सोने की मूर्ति उन्होंने बनवाई थी, इसलिए एक यहाँ कलकत्ता के म्यूजियम में रखी गई और दूसरी वहां के म्यूजियम में उनके जो 650 जो विदेशी लोग पढ़ते थे उसमें से 15 से 20 लोग खाली जर्मनी के थे, तो उन्होंने मिलकर के वो बनाया था और मिलकर के वो अपने देश लेकर के गए और वहाँ पर म्यूजियम के अंदर रखा। और जैनिज्म का एक कहते कि जो इंग्लिश में कहते हैं ना, हम वहाँ पर एक गुरु के लिए शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, अब जो अभी आता हो, तो उस समय पर वहाँ पर वो लिख करके वहाँ पर एक पट्टी लगाई गई और उसके नीचे वहाँ पर धर्म श्रीनिवास की मूर्ति, वासा सूत्र वगैरह आज भी वहाँ पर वो म्यूजियम में रखा हुआ है। सारी ऐसी तो बहुत सारी बातें उनके जीवन की है, हम कल देखेंगे। कल उनका गुणनवास सभा विशेष तौर पर रखा गया है। आज तो उनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन ही उनका काल कर्म काशी के यहाँ पर कहते हैं एमपी के शिवपुरी के अंदर में वहाँ पर उनका हुआ था। बहुत ही सुंदर तरीके जीवन अपने जीवन को जी करके उन्होंने जन शासन को एक अपना जीवन समर्पित कर जन शासन के विश्वास को हमेशा फैलाने का काम किया। ऐसे पूज्यपाद धर्मसूरी जी महाराजा के चरणों में नतमस्तक होकर के भाव भरी चरणों से हृदय सवर वंदना है। बहुत ही अर्ज उनके चरणों में अर्पण करते हैं। गुरुदेव आपकी भव्य आत्मा जहाँ पर भी हो हमेशा कहते जिन शासन को प्राप्त कर करके हमारे सफल सिंहासन पर आशीर्वाद बरसाते रहे। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे साहब ने आपको एक से एक उनके जीवन की बातें बताई।
जीवन को अगर हम उतारने का प्रयास करें, हमारी आत्मा का अवश्य कल्याण हो सकता है। विशेष तौर पर कल समूह सामयिक के साथ में और उनकी याद में पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र जाप अनुष्ठान भी रखा है और विशेष गुणानुवाद सभा कल होगी, तो प्रभावना वगैरह भी रहेगी, तो समूह सामयिक के साथ में रहेगा। तो जरूर से जरूर कल रविवार भी है, तो सभी अवश्य में पधारने का प्रयास करें, यही शुभ मंगल हो। एक्चुअली देखने गया ना धर्मेश्वरेश्वर जी महाराज साहब, एक्चुअली मैं वहाँ पे जो मैं सिद्धपुरी गई हूँ, तो मैं छोटा सा उस टाइम पे था, कम से कम 8-9 साल के ही हूँ। तो उस टाइम पे विद्याविजय जी महाराज की जो समाधि मंदिर है, अभी वो अंदर तो मैं पढ़ाई वगैरह हमारे रहता ही था, तो विचार